श्री शिवाय नमस्तुभ्यम हर हर महादेव। स्वागत है आपका हमारे चैनल एस्ट्रो ओम पर। दोस्तों, जिस बात का सभी लोगों को बहुत बेसब्री से इंतजार था, आज उस बात की सूचना पंडित जी ने अपनी कथा में दे दी है। दोस्तों, आप सभी लोग जानते हैं कि 2 अगस्त 2024 के दिन पड़ रही है सावन महीने की शिवरात्रि, जिसका लोग बहुत बेसब्री से इंतजार करते हैं। और पंडित जी ने भी इस बात की सूचना दे दी है कि इस बार भी ऑनलाइन पूजन अभिषेक होगा, वो भी सावन महीने की शिवरात्रि के दिन, मतलब 2 अगस्त के दिन। तो आखिर दोस्तों, ये ऑनलाइन अभिषेक कितने बजे से लेकर कितने तक होगा, इसकी जो ऑनलाइन जो पूजन सामग्री है या पूजन विधि है वो क्या है, ये सारी चीजें हम आप लोगों को इस वीडियो में बताने वाले हैं। अगर आप लोग भी हर वर्ष की तरह इस बार भी इस ऑनलाइन पूजन अभिषेक में भाग लेना चाहते हैं और इसकी तैयारी करना चाहते हैं, तो आप लोगों को ये वीडियो पूरा जरूर देखना चाहिए, क्योंकि पंडित जी हर बार कुछ समय पहले से ही आपको पूजन सामग्री बता देते हैं और कितने बजे से लेकर कितने बजे तक ये पूजन विधि होगी या पूजन होगी, ऑनलाइन पूजन अभिषेक होगा, ये सारी जानकारी भी देते हैं। तो ये सारी जानकारी पंडित जी ने दी है। जो जानकारी पंडित जी ने बताई है वो हम आपको इस वीडियो में सबसे पहले बता देते हैं। तो इस वीडियो में जो सबसे जरूरी चीज रहेगी दोस्तों, वो रहेगी 2 अगस्त के दिन सावन शिवरात्रि की पूजन सामग्री। इसके लिए आप लोगों को हम अभी से बता दे रहे हैं और आपको इस पूजन सामग्री को अभी से इकट्ठा करना शुरू कर देना है। तो सबसे पहली चीज तो दोस्तों, इस बार की जो सावन की शिवरात्रि पड़ रही है वो 2 अगस्त के दिन पड़ रही है। किस दिन पड़ रही है? 2 अगस्त 2024 के दिन पड़ रही है। और दोस्तों, हम आपको बता दें कि इस बार पंडित जी जिस जगह पर भी रहेंगे वहां से शाम को 7 बजे से ये ऑनलाइन पूजन शुरू कराएंगे। पंडित जी ने 2-3 बार इस बात को कह दिया है कि वो इस बार 7 बजे से जो है ऑनलाइन पूजन कराएंगे। हर बार पंडित जी 8-9 बजे तक कराते हैं, क्योंकि बहुत सारे लोग अपने काम पर जाते हैं या किसी कारणवश कहीं जाते हैं, तो भाई उन्हें घर आने में थोड़ी देरी हो जाती है। इस वजह से पंडित जी हर बार इस पूजन को जो है 8 से 9 बजे तक कराते थे, पर इस बार पंडित जी ने 2-3 बार बोला है कि हम लोग इस बार जो है 7 बजे से, मतलब 2 अगस्त के दिन सावन शिवरात्रि के दिन शाम को 7 बजे से ये ऑनलाइन पूजन अभिषेक शुरू कर देंगे। और इसी के साथ में दोस्तों, पंडित जी ने जो है वो पूजन सामग्री भी बता दी है जो कि आप लोगों को इस सावन शिवरात्रि में उपयोग में लेनी है। तो आखिर वो कौन सी सावन की पूजन सामग्री है, सावन शिवरात्रि की पूजन सामग्री है, आइए हम लोग जानते हैं। देखिए, ये पूजन सामग्री कोई एक या 2 नहीं है, बहुत सारी है, इसलिए ये आप लोगों को नोट करके रखना पड़ेगा, एक लिस्ट बनाना पड़ेगा। फिर उस लिस्ट के अनुसार आप लोग वह सामग्री जो है इकट्ठा करते जाइएगा और उस पे टिक लगाते जाइएगा कि हाँ, ये सामग्री हमें मिलती गई है ना। कुछ ऐसी सामग्री है जो कि आप लोगों को उसी समय जाकर लेनी, वो आप लोग अपने अनुसार देख लीजिएगा। हम आप लोगों को बताते हैं कि सावन शिवरात्रि में कौन सी वो जरूरी पूजन सामग्री है जो कि पंडित जी ने अपनी इस ऑनलाइन पूजन अभिषेक के लिए बताई है। चलिए जानते हैं। तो दोस्तों, सबसे पहले जो चीज है दोस्तों पूजन सामग्री में, वो है 1 लोटा जल। क्या 1 लोटा जल? दूसरी जो चीज है दोस्तों वो है 21 गेहूं के दाने है ना। अब बहुत सारे लोग ये ना समझे कि वो जो गेहूं की बालें होती है वो नहीं, गेहूं जो सादा गेहूं होता है ना, वो वाले दाने हमें यहाँ पर चाहिए पड़ेंगे। तो कितने चाहिए पड़ेंगे आप लोगों को? 21 गेहूं के दाने लेना है। और हम आपको बता दें, जो 21 गेहूं के दाने आप लोग लोगे वो टूटे हुए ना हो, कटे पिटे ना हो, दाग वाले ना हो, बिल्कुल साबुत गेहूं के दाने हो। जैसे साबुत चावल के दाने आपने देखे ना, वैसे ही साबुत ही आपको गेहूं के दाने भी यहाँ पर लेने हैं। तो 21 गेहूं के दाने यहाँ पर आप लोगों को इकट्ठा करना है, मतलब तैयार करना है। उसके बाद में 5 कमलगट्टे आपको लेना है। 5 कमलगट्टे आपको पूजन वाली दुकान से आसानी से मिल जाएंगे, ठीक है। उसके बाद में दोस्तों 108 चावल के दाने हैं ना, पंडित जी ने खुद बोला है 108 जो चावल के दाने आप लोगे वो आंखें लोगे। आंखें मतलब यही होता है कि साबुत आप लोगों को लेना है, जिस दाने में ना तो कोई दाग हो, ना वो टूटे फूटे हो, ना वो कटे पेटे हो है ना। साबुत चावल के दाने लेना है और 108 लेना है, गिनकर जो है आप लोगों को पहले से यहाँ पर अपने पास में रखना है, ठीक है। उसके बाद में दोस्तों जो अगली सामग्री है वो है दोस्तों 21 काली मिर्च है ना। काली मिर्ची वो होती है जो काली सी होती है, गोल गोल होती है। ये भी आपको पूजन वाली सामग्री पे, पूजन वाली दुकान पे या किराने की दुकान पे आराम से ये मिल जाएगी, ठीक है। तो 21 काली मिर्ची यहाँ पर आप लोगों को तैयार करके रखनी। उसके बाद में दोस्तों 1 चुटकी काली तिल। अब यहाँ पर लोगों के मन में जरूर प्रश्न आ रहा होगा कि ये जो काली तिल है ये हमें सफेद काली तिल लेनी है कि कौन सी काली तिल लेनी है? तो देखो, यहाँ पर पंडित जी ने बोल दिया है कि भाई आप लोगों को 1 चुटकी
काली तिल लेनी है ना। तो काली तिल जो है ये भी आप लोगों को पूजन वाली दुकान पर मिल जाएगी, क्योंकि ये भी भगवान शिवजी पर हमें चढ़ाने के लिए काम आती है। तो एक चुटकी आपको मात्र काली तिल लेनी है। आप एक चुटकी से ज्यादा भी रख सकते हैं, पर पूजन सामग्री में मात्र एक चुटकी ही की जो है यहाँ पर आपको आवश्यकता पड़ने वाली है। ठीक है, अगली जो सामग्री है वो एक धतूरा। अब धतूरा आप सभी लोग जानते हो जो शिवलिंग पर चढ़ता है, जिसके अंदर कांटे कांटे होते मतलब बाहर की साइड कांटे कांटे होते हैं। तो वो जो है एक धतूरा आप लोगों को यहाँ पर आवश्यकता इसकी पड़ने वाली है। ठीक है, उसके बाद में दोस्तों अगली जो सामग्री है वो है बेलपत्र। कितनी बेलपत्र चाहिए? 7 बेलपत्र। बेलपत्र भी जो लोगे वो खंडित ना हो, अच्छी साबुत बेलपत्र हो है ना। तो 7 बेलपत्र आप लोगों को यहाँ पर लेना पड़ेगा। उसके बाद में अगली जो सामग्री है दोस्तों वो है 7 शमी पत्र। साथ ही आप लोगों को बेलपत्र लेना है और साथ ही आप लोगों को शमी पत्र 7 है ना। आप लोगों के गलत सुनने में गलती मत करना, 7 ही आपको बेलपत्र लेना है और 7 ही आपको शमी पत्र लेना है। 7 बेलपत्र और 7 शमी पत्र है ना। इसके बाद में जो अगली सामग्री है दोस्तों वो है 7 लाल फूल। अब पंडित जी ने यहाँ पर लाल फूल क्यों बोला है वो भी हम आपको बता देते हैं, क्योंकि ये जो 7 फूल चाहिए ये हमें सिर्फ लाल कलर के ही चाहिए। विशेष रूप से पंडित जी ने बोल दिया है कि आप लोग गुलाब के फूल ले लेना। अगर किसी कारणवश गुलाब के ना मिले तो अन्य तरह के जो लाल फूल होते हैं जो शिवलिंग पर चढ़ते हैं वो भी आप लोग ले सकते हो, पर गुलाब के ज्यादा सही रहेगा। तो आप लोग भाई जो 7 फूल जो है अच्छे उस दिन जो है दुकान से या फूल वाली दुकान से खरीद कर ले आइएगा, क्योंकि भगवान शिवजी पर हमें चढ़ाना है तो उनके लिए तो भाई गुलाब जो है सबसे अच्छा रहेगा है ना। तो 7 आपको लाल कलर के फूल लेने पड़ेंगे। उदाहरण के लिए गुलाब का फूल यहाँ पर हो गया है ना। उसके बाद में अगली जो सामग्री है दोस्तों वो है 7 सफेद फूल। पंडित जी ने ऐसा बोला है कि 7 आपको सादा फूल लेने हैं पूजन के लिए। तो वो सादा फूल का कहने का मतलब यही है कि 7 वो फूल लेने हैं जो भगवान शिवजी को पिए हैं, मतलब सफेद फूल हैं ना। ये पूजन सामग्री में हमें वहां पर काम आएंगे। तो 7 वो सफेद फूल आपको लेने जो शिवलिंग पर चढ़ते हो। हम आपसे वापस से बोल रहे हैं, ऐसा 7 फूल लेने हैं आप लोगों को जो शिवलिंग पर चढ़ते हों। तो 7 जो फूल आप लोग लोगे वो सफेद फूल लोगे, 7 लाल फूल लोगे और 7 सफेद फूल लोगे। उसके बाद में जो पंचामृत की सामग्री होती है वो आपको अलग अलग रखना है, एक साथ नहीं रखना है। ध्यान रखना, पंडित जी ने अलग अलग यहाँ पर बताया हुआ है। तो क्या क्या है वो सामग्री वो भी सुन लो। तो सबसे पहले दूध, दही, घी, शहद, शक्कर। उसके बाद में दोस्तों ये 5 तो सामग्री हो गई हमारी जो पंचामृत की होती है। वो इसको आप लोगों को पहले से यहाँ पर तैयार करके रखना है, अलग अलग रखना है, एक साथ अभी पंचामृत बनाकर नहीं रखना है। ठीक है, अलग से भी आप रख सकते हो, पर ये दूध, दही, घी, शहद, शक्कर आपको अलग अलग जो है पात्रों में रखना है। उसके बाद में दोस्तों इत्र है ना। इत्र दोस्तों ये आपको पूजन वाली दुकान पर ही मिलेगा, पूजन वाला वो आपको वहां से देखने के लिए मिल जाएगा। ठीक है, उसके बाद में दोस्तों गंगाजल। आपके घर में गंगाजल रखा हुआ होगा, आप किसी पवित्र नदी में गए हुए होंगे, गंगाजल आप लोगों के पास होगा। तो विशेष रूप से हमें इसमें गंगा का जल चाहिए, किसी और नदी का भी ले सकते हो, पर पंडित जी ने जल बोला हुआ है। तो भाई आपके घर में जो गंगाजल रखा हुआ हो आप उस गंगाजल को अपनी किसी एक कटोरी में थोड़ा सा बाहर निकाल कर रख लेना। ठीक है, और अगर नहीं मिलता है तो भाई आपको फिर पूजन वाली दुकान से गंगाजल आराम से मिल जाता है, छोटी छोटी डिब्बी में है ना। उसके बाद में जो अगली सामग्री है दोस्तों वो है 3 गोल सुपारी या गोला सुपारी जो हम कहते हैं। तो 3 आप लोगों को यहाँ पर गोल सुपारी चाहिए है ना, ये भी आपको पूजन वाली दुकान से मिल जाएगी। उसके बाद में अगली जो सामग्री है दोस्तों वो है रोली है ना। रोली जो चंदन जैसा होता है, टिका लगाने के लिए होता है, तो आपको लेनी है अगली चीज रोली ना। उसके बाद में अगली जो सामग्री है वो है दोस्तों मोली। रोली अलग होती है, मोली अलग होती है। ध्यान रखना, रोली तिलक करने के लिए होती है और मोली होता है धागा, लच्छा जिसे आप लोग कहते हो। आप लोग मोली वो समझो जो आप अपने हाथ में आटी बांधते हो ना, वो होती है मोली है ना। तो रोली टिका लगाने की होती है, मोली हाथ में बांधने का एक लाल धागा होता। ध्यान रखना इस बात का। अगली जो सामग्री है दोस्तों वो है अबीर और गुलाल। अबीर अलग होता है, गुलाल अलग होता है। तो अबीर लेना है आप लोगों को और गुलाल भी लेना है। उसके बाद में अगली जो है वो है दोस्तों चंदन। कौन सा चंदन? पीला चंदन। तो पीला चंदन और लाल चंदन दोनों तरह का चंदन आप लोग यहाँ पर मतलब लेकर आ जाना। फिर पंडित जी जो भी चंदन
आपको बताएं भाई, उसे आप लोग प्रयोग में ले लेना। तो पीला चंदन और लाल चंदन जो है, सारी जो दोनों तरह के जो चंदन है वो आप अपने पास में पहले से रख लेना। उसके बाद में दोस्तों थोड़े से चावल के दाने, देखो 108 जो चावल के दाने थे वो अलग थे हमारे है ना, और जो अभी हमारे हम चावल के दाने बोल रहे हैं ये हमारी पूजन में जो उपयोग में होने वाले हैं वो बोल रहे हैं। तो इसकी कोई गिनती नहीं, आप थोड़ी सी मात्रा में ये कटोरी चावल थोड़ा अलग से निकाल कर रख लेना, ताकि जब भी हमें पूजन में काम आए तो हम उसमें से ले ले। अब इसमें साबुन ढूंढने की आपको जरूरत नहीं है, सादा चावल के दाने आप लोग थोड़े से अलग से निकाल कर रख लेना, ठीक है। उसके बाद में अगली जो सामग्री है दोस्तों वो है कपूर है ना। कपूर की आप एक पूरी पैकेट लेकर आ जाना, फिर जितना पंडित जी बोले उतना आप लोग ले लेना है ना। उसके बाद में आखिरी जो सामग्री है दोस्तों वो 2 दीपक है ना। 2 दीपक जो आप लोग लोगे वो विशेष रूप से मिट्टी के लोग है ना। मिट्टी के 2 दीपक क्यों लोगे, एक तो आप लोग जलाकर रखोगे और एक दीपक जो रखे रहेगा हमारा वो आरती के लिए रहेगा, ठीक है। उसके में अगली जो सामग्री है दोस्तों वो है 2 जनेऊ है ना। 2 जनेऊ क्यों बोला, 1 जनेऊ गणेश जी के लिए रहेगा, 1 जनेऊ शिव जी के लिए रहेगा। उसके बाद में जो अगली सामग्री है दोस्तों वो है लौंग। अब कितनी लौंग लेना है, अब यहाँ पर पंडित जी ने इसका कोई नंबर नहीं बताया, तो आप 5 या 10 जितनी आप लोग लौंग लेना चाहो वो ले सकते हो, पर 5 कम से कम आप लोगों को लौंग लेनी है। और इतनी ही आपको इलायची भी रखनी है। लौंग 5 लेना है और 5 ही आपको इलायची लेना है। इसका नंबर नहीं बताया पर 5 में आपका काम हो जाएगा। 5 लौंग और 5 इलायची आप लोग लेना है। उसके बाद में आप अगली जो सामग्री लेना है वो लेना है पान के पत्ते। तो 2-3 पान के पत्ते या 5 पान के पत्ते बच भी जाते हैं तो वो हमारे अगले कार्यों में इस्तेमाल हो जाएंगे, पर 2 पान के पत्ते या 5 पान के पत्ते आप लोग लेकर रख लेना है ना। उसके बाद में अगली जो चीज है दोस्तों वो है आपके 5 फल। क्या है 5 फल, अब 5 फल एक ही लाना है कि अलग अलग लाना है, तो आप 5 तरह के जो है अलग अलग फल भी ला सकते हो और एक ही फल भी ला सकते हो है ना। उसमें कोई भी दिक्कत वाली बात यहाँ पर नहीं है। उसके बाद में अगली जो सामग्री है वो है दोस्तों मिठाई। देखो मिठाई विशेष रूप से हम आपसे कहेंगे कि आप अपने ही घर में कुछ मीठा बनाओगे तो ज्यादा बेहतर है। बाकी अगर आप लोगों के मन में ऐसा कोई है कि भाई बाहर इस जगह पर अच्छी मिठाई मिलती है तो फिर आप वो भी लेकर आ सकते हो, पर कोशिश करना अपने ही घर में कुछ भगवान शिव जी की इस पूजन के लिए आप लोग विशेष चीज बनाओ है ना, मिठाई के रूप में। उसके बाद में अगली जो सामग्री है दोस्तों वो है धूप पत्ती। धूप पत्ती या अगरबत्ती आप जो भी इस्तेमाल करते हो, धूप बत्ती लेते हो तो धूप पत्ती लेना, अगरबत्ती लेते हो अगरबत्ती लेना, दोनों लेना चाहो तो दोनों ले लेना, कोई दिक्कत वाली बात नहीं है ना। उसके बाद में सबसे महत्वपूर्ण और सबसे विशेष जो चीज है वो पार्थिव शिवलिंग। अब देखो पार्थिव शिवलिंग जो आप बनाओगे ना, ये पंडित जी आपसे नहीं बनवाएंगे, ये आपको पहले से बनाकर रखना पड़ेगा। पंडित जी ने विशेष रूप से बोल दिया है शाम 7 बजे से हम इस पूजन को शुरू कर देंगे, तो आपको 7 बजे अपने घर पर ये पार्थिव शिवलिंग बनाकर रखना है। अब आप लोग टेंशन बिल्कुल मत लेना, ये पार्थिव शिवलिंग कैसे बनाना है वो हम आप लोगों को कुछ समय पहले ही बता देंगे, कि ताकि आप लोग भी पार्थिव शिवलिंग बनाकर रख लो। कितना बड़ा बनाना है, कितना बड़ा नहीं बनाना है, ये सारी जानकारी हम आप लोगों को इस वीडियो में बनाकर दिखा देंगे कि आपको इतना बड़ा पार्थिव शिवलिंग बनाना है, इतना बड़ा नहीं बनाना है ना। तो पार्थिव शिवलिंग क्या है भाई, एक आपको काली मिट्टी का जो है पार्थिव शिवलिंग बनाना है, और उस शिवलिंग को बनाने का कुछ नियम होते हैं वो हम आपको अगली वीडियो में बताएंगे, ठीक है। तो पार्थिव शिवलिंग आपको यहाँ पर बनाकर पहले से रख लेना है। ये पूजन जो है 7 बजे से लेकर 8 बजे तक होगी, 1 घंटे की ये पूरी ऑनलाइन पूजन होगी। ये आपको आस्था चैनल और अपने टीवी मोबाइल पर देखने के लिए आराम से मिल जाएगी, ठीक है। इसी के साथ दोस्तों ये सारी पूजन सामग्री है जो कि आप लोगों को आज से ही नोट कर लेना है और आज से ही इसकी जो है इकट्ठा करना चालू कर देना है, क्योंकि एकदम से फिर जो समय आ जाता है सावन की शिवरात्रि का, तो फिर आप लोग जो है जल्दबाजी में कुछ सामग्री नहीं ला पाते। तो इसीलिए आप लोग अभी से ही लिस्ट बना लो और अभी से ही सामग्री तैयार करना शुरू कर दो। कुछ चीजें हैं बेलपत्र, शमी पत्र, या आप लोग उसी समय जाकर लेकर आना, अभी उसे लाने की जरूरत नहीं है। तो कुछ ही समय बचा हुआ है सावन की शिवरात्रि का। बाकी दोस्तों अगर आपके मन में कोई भी प्रश्न है इस सावन शिवरात्रि से जुड़ा हुआ या इस ऑनलाइन पूजन अभिषेक से जुड़ा हुआ जो कि पंडित जी इस बार कराने वाले हैं, भाई उससे आप लोग हमसे कमेंट में जरूर पूछ सकते हैं। और हमारा आपसे आखिरी में एक प्रश्न है कि ऑनलाइन पूजन अभिषेक को पहली बार कर रहे हैं
क्या आप पहले भी कर चुके हैं और पहले कर चुके हैं तो आपको कितना लाभ मिला है कमेंट्स में ज़रूर बताइएगा, ताकि जब और लोग पढ़ेंगे तो वो भी इस बार इस ऑनलाइन पूजन अभिषेक को करेंगे। कमेंट्स में ज़रूर बताइएगा। बाकी दोस्तों, आपके मन में कोई भी प्रश्न है तो उसे आप हमसे कमेंट करके पूछ सकते हैं। श्री शिवाय नमस्तुभ्यम। हर हर महादेव।